आपके मार्क्स काफ़ी कम आए हैं, फिर भी आप चाहते हो कि काश हमारा किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो पाता, तो आज के वीडियो में मैं आपको ऐसे कोर्सेज सजेस्ट करूंगी जिसकी जो कट ऑफ है वो काफ़ी कम जाती है गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी। वो कौन कौन से कोर्सेज़ हैं वन बाय वन आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी, और 2-4 नहीं कई सारे कोर्सेज़ के बारे में बात करूंगी ताकि आप चूज़ कर सको। क्योंकि होता क्या है कि हो सकता है मैं जो कोर्स बताऊँ आपने उसमें एग्ज़ाम ही ना दिया हो। अगर मैं 2-4 कोर्स बताऊँ तो हो सकता है उन सब्जेक्ट में आपने एग्ज़ाम ही ना दिया हो। इसलिए मैं आपके लिए मल्टीपल कोर्सेज़ लेकर के आई हूँ, जिससे आप कोई ना कोई तो एटलीस्ट चूज़ कर पाओ अपने सब्जेक्ट्स के बेसिस पे। जिस सब्जेक्ट में आपने एग्ज़ाम दिया है उस बेसिस पे आप कोई ना कोई कोर्स सेलेक्ट कर पाओगे। मैंने ऐसे कोर्स चूज़ करके आपके सामने लाए हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और डिस्कस करते हैं लो कट ऑफ कोर्सेज़ के बारे में थ्रू गवर्नमेंट कॉलेज। लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। लो कट ऑफ कोर्सेज, देखो जो नॉर्मल कोर्सेज होते हैं जैसे कि बीएससी बायोलॉजी, बीएससी जूलॉजी, या फिर जो आपका बीएससी मैथ्स, बीएससी फिजिक्स, बीएससी केमिस्ट्री, जैसे कि बीए ऑनर्स हिस्ट्री, बीए ऑनर्स पॉलिटी, ये सब कोर्सेज़ की कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा जाती है। बीए एलएलबी, बीकॉम, इन सब की कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा जाती है क्योंकि ये बहुत ही फेमस कोर्सेज़ हैं और मल्टीपल डायरेक्शन में आपको जाने के लिए अलाउ करते हैं, इसलिए इनकी कट ऑफ काफ़ी जाती है। इसके बारे में बहुत सारे बच्चे जानते हैं, इसलिए इसकी कट ऑफ ज़्यादा जाती है। लेकिन कुछ ऐसे कोर्सेज़ हैं जो अच्छे हैं लेकिन अभी ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है, इसकी करियर अपॉर्चुनिटीज़ पता नहीं है, इसलिए इन कोर्सेज़ की कट ऑफ कम जाती है। जैसे नंबर 1 पे है बी वोकेशनल कोर्सेज़। बी वोकेशनल कोर्सेज़ ऐसे कोर्स हैं जिनके आने वाले समय में काफ़ी डिमांड हो सकती है और ये स्किल बेस्ड कोर्स होते हैं। आपको कोई ना कोई स्किल सिखाते हैं। आप नॉर्मल बीएससी करते हो, जैसे मान लो अगर आप बीएससी जूलॉजी कर रहे हो तो आपको कोई स्किल नहीं सिखाया जाता, आपको सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज दी जाती है और हल्की फुल्की लैब की नॉलेज दी जाती है। लेकिन बी वोकेशनल कोर्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको स्किल बेस्ड चीज़ें ज़्यादा सिखाई जाती हैं, जिससे आप तुरंत अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद भी कमाने की काबिलियत रख पाओगे अगर आपने सही से सीखा है तो। अगर आप लापरवाही कर रहे हो सीखने में तो बात अलग है, लेकिन अगर आप सही से सीख रहे हो तो बीएससी के बी वोकेशनल कोर्स के तुरंत बाद भी आपकी अच्छी जॉब लग सकती है। आप खुद से अपना खुद का बिजनेस ओपन कर सकते हो। कौन कौन से बी वोकेशनल कोर्सेज हैं जिनकी कट ऑफ काफ़ी कम है, खास करके दिल्ली यूनिवर्सिटी में। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस में एक कॉलेज है, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़। ठीक है, ये साउथ कैंपस में दिल्ली का कॉलेज है और काफ़ी अच्छा कॉलेज है फॉर वोकेशनल कोर्सेज, और इसकी कट ऑफ कभी कभी 200 तक भी जाती है। मतलब 200 से लेकर के आप 300 तक इसकी कट ऑफ मान सकते हो। ठीक है, तो काफ़ी कम कट ऑफ है डीयू के अदर कोर्सेज़ के कंपेयर में। मैं अदर जगह का भी बताऊंगी, ये कोर्सेज़ आप किसी भी जगह अप्लाई करोगे वो आपको कम कट ऑफ में ही मिलेंगे क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं होती। तो कौन कौन से बी वोकेशनल के कोर्सेज़ हैं खास करके, वो है आपका बी वोकेशनल कोर्स इन टूरिज्म। बी वोकेशनल वैसे कोई भी कोर्स लो कट ऑफ कम जाएगी, लेकिन जिनकी बहुत कम जाती है उनको मैं बताती हूँ। बी वोकेशनल इन टूरिज्म, बी वोकेशनल इन मार्केटिंग मैनेजमेंट, बी वोकेशनल इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बी वोकेशनल इन रिटेल मैनेजमेंट। ये 4 ऐसे कोर्सेज हैं जिनमें स्किल्स बहुत ज़्यादा सिखाई जाती हैं और आप इसे करने के बाद खुद का अपना भी टूरिस्ट गाइडेंस खोल सकते हो, टूरिस्ट गाइडेंस की तरह काम कर सकते हो। आप समझ सकते हो कैसे वर्क करना होता है, मतलब काफ़ी स्कोप है इसमें, लेकिन मैक्सिमम स्किल बेस्ड है। इसमें प्लेसमेंट ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपकी स्किल्स अच्छे से डेवलप होंगी, आप खुद का अपना कुछ अच्छा कर पाओगे। और भी ऐसे बी वोकेशनल के कई सारे कोर्सेज हैं। डायरेक्ट जॉब भी कई बार लगती है, आपकी डायरेक्ट प्लेसमेंट्स भी लगती है क्योंकि दिल्ली का साउथ कैंपस है तो वहाँ से डायरेक्ट प्लेसमेंट का भी ऑप्शन आपको के लिए ओपन रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। पर ये अच्छा कोर्स है, इतना मैं आपको बता सकती हूँ। अगर आपके बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं तो आप बी वोकेशनल ट्राई कर सकते हो। ये डीयू में भी अवेलेबल है, ये बाकी अदर जगहों पे भी अवेलेबल है, बीबीएयू में भी अवेलेबल है। लगभग हर गवर्नमेंट कॉलेज में आपको मिल जाएगा और अच्छा खासा स्कोप भी आपको मिल जाएगा इसमें। ठीक है, अगर आपको बी वोकेशनल पे एकदम डिटेल्ड वीडियो चाहिए एक एक चीज़ के बारे में, एक एक करियर ऑप्शन के बारे में, तो उसके लिए आप कमेंट कर देना, मैं उस पर जल्दी वीडियो बना दूँगी। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे कोर्स की। दूसरा कोर्स है आपका बीटेक के कुछ ऐसे कोर्स हैं बीबीएयू में और एकेटीयू में जिसकी कट ऑफ जो है वो कम जाती है, 300-400 के लगभग जाती है। वो है आपका बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग, बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स। इसकी कट ऑफ बाकी सारे बीटेक कोर्सेज़ के कंपेयर में कम जाती है, तो मैथ वाले बच्चे इसके लिए ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए है बीएससी इन्वायरमेंटल साइंस, बीएससी जियोलॉजी, बीएससी अर्थ साइंस, बीएससी ज्योग्राफी वाला तो मैथ और बायो के दोनों स्टूडेंट्स कर सकते हैं। बाकी जो इन्वायरमेंटल साइंस और जो अर्थ साइंस एंड जियोलॉजी है वो स्पेशली बायोलॉजी के बच्चों के लिए होता है।
तो ये कोर्सेज़ जो है इसकी भी कट ऑफ बाकी कोर्सेज़ के कट ऑफ से कम जाती है। अगर आप जूलॉजी, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी ये सब चूज़ करने जाओगे तो कट ऑफ आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेगी। लेकिन ये जो 3 मैंने कोर्सेज़ बताए हैं, बीएससी जियोलॉजी या अर्थ साइंस उसी को कहते हैं, बीएससी इन्वायरमेंटल साइंस एंड बीएससी जियोग्राफी, इनकी कट ऑफ आपकी काफ़ी कम जाती है। और बीएससी इन्वायरमेंटल साइंस का डीयू में कॉलेज है एक, रामानुजन कॉलेज, ठीक है, आप उसमें ट्राई कर सकते हो, उसकी कट ऑफ भी कम जाएगी और डीयू का कॉलेज भी है वो। नेक्स्ट बात यह है, ये जो मैंने कोर्सेज़ बताए बीटेक के और बीएससी के, ये सारे बीबीएयू में भी अवेलेबल है, जो कि अगेन एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसकी भी कट ऑफ काफ़ी कम जाएंगी इन कोर्सेज़ के लिए। इसके बाद कुछ ऐसे कोर्सेज़ हैं बीए के जिनकी कट ऑफ कम जाती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बीए करना चाहते हैं, आगे चल के सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, तो बीए के ऐसे भी कोर्स बता देती हूँ जिनकी कट ऑफ कम जाने वाली है। सबसे पहले है बीए प्रोग्राम। बीए प्रोग्राम का मतलब होता है ऑनर्स नहीं, ऑनर्स का मतलब होता है कि उसी स्पेशल सब्जेक्ट में आप बीए करने जा रहे हो, लेकिन बीए प्रोग्राम का क्या होता है, कॉम्बो ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं, कई सारे सब्जेक्ट्स में आप बीए करते हो, जैसे कि बीए प्रोग्राम इन हिंदी एंड पॉलिटिक्स, बीए प्रोग्राम इन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, बीए प्रोग्राम इन संस्कृत एंड हिस्ट्री, बीए प्रोग्राम इन पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें कट ऑफ आपकी कम जाती है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे बीए ऑनर्स चूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि बीए ऑनर्स बहुत ही अच्छा है और बीए प्रोग्राम बहुत बेकार है, ऐसा नहीं है। बीए ऑनर्स में बस इतना होता है कि आपको कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट डिटेल में पढ़ना होता है, और बीए प्रोग्राम में 2-3 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं और उतने डिटेल में नहीं पढ़ने होते, थोड़े ऊपर ऊपर से ही पढ़ने होते हैं। तो बीए प्रोग्राम लोगों को लगता है कि थोड़ा टफ़ है, लेकिन बीए प्रोग्राम उतना भी टफ़ नहीं है, आपको बहुत डेप्थ में किसी चीज़ के नहीं जाना है। अगर आप खास करके सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो बीए प्रोग्राम आपके लिए अच्छा कोर्स हो सकता है, आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अच्छे से लो तो बीए प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। उसकी कट ऑफ बीए ऑनर्स के कंपेयर में काफ़ी कम जाती है। अगर बीए ऑनर्स की कट ऑफ कहीं 500 है तो बीए प्रोग्राम की कट ऑफ सीधा 350 रहेगी। 150 नंबर तक का फ़र्क आ जाता है बीए प्रोग्राम में, चाहे वो जो भी यूनिवर्सिटी हो। खास करके डीयू में आप ट्राई कर सकते हो, बीएचयू में ट्राई कर सकते हो, आप जेएनयू, जेएमआई ये सब जगह ट्राई कर सकते हो अपने मार्क्स के अनुसार। आप देखना कि बीए ऑनर्स की कट ऑफ कितनी जा रही है, उससे 100-150 नंबर कम मान के चलना कि बीए प्रोग्राम की कट ऑफ जाएगी। हाँ, हल्का फुल्का कहीं कहीं वैरी कर सकता है, जो बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें हल्का फुल्का वैरी कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम केस में आपको यही मिलेगा कि बीए ऑनर्स से बीए प्रोग्राम की, देखो बीए प्रोग्राम अलग कोर्स है, बीए ऑनर्स अलग कोर्स है, ये समझना। बीए ऑनर्स से बीए प्रोग्राम की कट ऑफ आपको कम देखने को मिलेगी, तो आप बीए प्रोग्राम चूज़ कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, कुछ ऐसे बीए के कोर्सेज हैं ऑनर्स के ही जिसमें कट ऑफ कम जाती है, जैसे कि बीए ऑनर्स इन हिंदी, बीए ऑनर्स इन संस्कृत, ठीक है, बीए ऑनर्स इन रीजनल लैंग्वेजेस, जैसे लैंग्वेज के कोर्स होते हैं, जैसे बीए ऑनर्स इन उर्दू, बीए ऑनर्स इन संस्कृत, बीए ऑनर्स इन मराठी, बंगाली, जो भी रीजनल लैंग्वेज के कोर्सेज हैं इनकी भी कट ऑफ काफ़ी कम जाती है, ठीक है। बीए ऑनर्स इन शास्त्रीय प्रोग्राम या इस तरह के जो प्रोग्राम्स बीएचयू में कराए जाते हैं उनकी भी कट ऑफ आपकी कम जाती है। तो ये सब चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो। ये सब ऐसे कोर्सेज हैं जिनकी कट ऑफ कम जाती है एज़ कम्पेयर टू अदर कोर्सेज, ठीक है। तो आप इन कोर्सेज़ के लिए ट्राई कर सकते हो। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए ही चाहिए तो एक बार इन कोर्सेज़ को डिटेल्स में देखो। आप जिस भी कॉलेज को टारगेट करें उसमें देखो कि इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए कौन से सब्जेक्ट की ज़रूरत है। जैसे मान लो अगर मैं बीटेक की बात करूँ, बीटेक बीबीयू में बीटेक करने के लिए 1 लैंग्वेज और 3 डोमेन सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ठीक है। तो अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और लैंग्वेज दिया है तो आप बीबीएयू में बीटेक कोर्स के लिए एलिजिबल हो। ऐसे ही आपको पहले एलिजिबिलिटी चेक करनी होगी कॉलेज के लिए। जैसे मैंने जो भी कोर्स बताया एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, बी वोकेशनल कोर्सेज, उसके बहुत सारे अंतर्गत है। फिर है बीटेक कोर्सेज सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में। उसके बाद है बीएससी जियोलॉजी एंड अर्थ साइंस, बीएससी इन्वायरमेंटल साइंस, बीएससी ज्योग्राफी। फिर है आपका लैंग्वेज के कोर्सेज, रीजनल लैंग्वेज के कोर्सेज। फिर है बीए ऑनर्स इन हिंदी, बीए ऑनर्स इन संस्कृत, ठीक है। फिर है उसके बाद आपका है बीए प्रोग्राम्स। मैंने टोटल 9 कोर्स आपको बता दिए जिनकी कट ऑफ काफ़ी कम जाती है। तो आप इन 9 कोर्सेज़ के लिए देखो कि आप किसके लिए एलिजिबल हो, आपने किन सब्जेक्ट में एग्ज़ाम दिया है। जैसे मान लो आपने बायो में एग्ज़ाम दिया तो आप बीटेक के बारे में नहीं सोचोगे, आप बायोलॉजी के बीएससी कोर्सेज़ जो मैंने बताए उसके बारे में सोचोगे। आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब का एग्ज़ाम दिया है तो आप बीए कोर्सेज़ के बारे में सोचोगे। तो पहले सोच लो कि इनमें से आप किस कोर्स के लिए एलिजिबल हो सकते हो, ठीक है। तो उनको छांट लो। उसके बाद अलग अलग यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे चेक करो कि कौन से कोर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, कौन सा सब्जेक्ट मांगा है। अगर आपने उन सब्जेक्ट में एग्ज़ाम दिए हैं तो अप्लाई कर दो उस यूनिवर्सिटी में। गारंटी है कि इससे आपके 200, 300 या 150 नंबर तक भी है ना तो भी मिलने के चांस होते हैं,
ठीक है, इन सारे कोर्सेज़ में। सो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। और भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है तो कमेंट्स में मेंशन करो। मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। और हम लोग का एक यात्रा चैनल है, ट्रैवल से रिलेटेड चैनल, ठीक है। उसके लिए आप अगर यूट्यूब पे टाइप करोगे @अनूप सुमन यात्रा तो आपको मिल जाएगा। लिंक मैं लास्ट में दे दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हो उसे। इट इज़ जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज़। बाकी आपका कोई डाउट है तो आप ज़रूर पूछो, हम लोग एक्टिव हैं आपकी हेल्प के लिए। दिस इज़ ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।